मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे, मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा, राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम। और जिस प्रकार से मेरे हृदय की टुकड़ी को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगाएगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझ बैठेगी, राम लक्ष्मण कहाँ है? क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा? नहीं भगवान, नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, तो मेरी माँ का हृदय, आप जानते हैं वो सारे अयोध्या वासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलह लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने राम चलते समय का क्या कहा था तुम्हारी मैया? वचन मम सुन लेना, हे राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बंधु नाथ के का कुल अवध सिद्धाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान, तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। और भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में कहाँ जाऊंगा? यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ करने आया है भगवान? ये तो मुझसे पीछे आया है क्या? ये मुझसे पहले जाए। बड़े भाग्यवान हो देवान लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार। हेलो,
अब आगे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे? कट गई भुजा जब योद्धा की, कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान का, भाई का भाई होता है, भाई बिन जग में मान का। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान, माँ न जाने कितने कष्ट सहन करती है अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी भी ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान, जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान बुलाती है, और यदि ललना फलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चट करती। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका, और वो जन्नत छूट जाती। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, सौ सौ आंसू में पलता है, सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच सींच तब संकट का विरवा फलता है। मेरी माँ चलते चलते क्या कहा था? दिया लखन का हाथ में हाथ, अब तुम चाहते क्या हो रहा? हाँ मेरा पथ कर दो। नहीं नहीं राम, और इसे छोड़िए ना। संभालो संभालो, राम नेत्र से बहने वाली स्तुतिधारा को सोचो। अगर राम की करुणा नेत्रों से बहकर धरती में गिर गई तो क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती। राम असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा ये आपका भाई है, और तेरा बलिदान की तो भी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं, तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का निश्चय करके आगे बढ़ा तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि आज मरने वाला भी राम
तो मारने वाला भी राम, इसलिए निश्चय कर बैठा राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, अरे पिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो मधुर मिलन का क्या होगा, तो धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा, उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना, यदि महाना सही दे रहा तो फिर नए सृजन का क्या होगा, और धरती तो बट जाएगी पर उस जाओ राम छोड़ के